हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है सेमीकंडक्टर्स। जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो कि सेमीकंडक्टर्स जो है इन्हें अनसंग हीरोज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी बोला जाता है। इन्हें अनसंग हीरोज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी दोस्तों इसलिए बोला जाता है क्योंकि आज के डेट में जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है ये सारी की सारी जो है वो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पे बहुत डिपेंडेंट है। जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें होती है ना दोस्तों, वो सारी की सारी जो होती है ना वो सेमीकंडक्टर से बनती है। और ये टॉपिक अभी न्यूज़ में भी बहुत है। अभी हाल ही में रिसेंटली इंडिया में ना सबसे पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट सेटअप हुआ है गुजरात में, और इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम भी लॉन्च की थी, हमारा सेमीकंडक्टर मिशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये है कि जितनी भी दुनिया में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग वाली फैब्रिकेशन करने वाली कंपनीज़ है उन्हें अट्रैक्ट करे ताकि वो इंडिया में आके अपने प्लांट सेटअप करे। अब उसके वजह से ये टॉपिक हमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस पर हमें प्री और मेंस दोनों में क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो मेंस में हमें आ सकते हैं। जैसे कि इस पर देखो, ये चीप सुपर स्टारडम जो है ये कैसे अभी ताइवान को प्रोटेक्ट कर रहा है, या ताइवान चाइना जो कॉन्फ्लिक्ट है उससे भी इसका क्या रिलेशन बनता है, और इंडिया का सिक्योरिटी और उस पर भी इसका इम्पैक्ट होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक सैम्पल क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये हमें आइडिया देगा कि इस तरह के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसका आंसर आप लिखोगे। जैसे कि अभी पढ़ सकते हैं आप भी स्क्रीन पर इसे कि डिस्कस द स्ट्रैटेजिक, इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ सेमीकंडक्टर मिशन focusing on establishment of first semiconductor fabrication plant in collaboration with Tata Group and Taiwan's PSMC company। तो इंडिया में जो सबसे पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट जो सेटअप हुआ है दोस्तों गुजरात में, वो जॉइंट वेंचर है टाटा ग्रुप और ताइवान की एक कंपनी है पीएसएमसी के बीच में। अब आप लोगों ने वेदांता फॉक्सकॉन वाली कंट्रोवर्सी सुनी होगी कि पहले फॉक्सकॉन जो था ये सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट महाराष्ट्र में सेटअप करने वाला था, फिर ये गुजरात में ट्रांसफ़र हुआ, फिर वेदांता के कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ हुए, फिर फॉक्सकॉन में भी कुछ इश्यूज़ आए। अभी फाइनली इतनी सब मशक्क़त करने के बाद इंडिया में पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट दोस्तों सेटअप हुआ है, वो भी टाटा ग्रुप और ताइवान की एक कंपनी है पीएसएमसी, इनके कोलैबोरेशन के बीच में। तो इसके वजह से ये जो टॉपिक है ये एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए आज हम लोग इस टॉपिक को सुनते हैं। मेरा नाम है प्रफुल्ल और मैं आप सबका इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। यहाँ पे हम लोग सेमीकंडक्टर रिलेटेड अगर हमें क्वेश्चन आता है जिसमें कि इकोनॉमिक, स्ट्रैटेजिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांटेजेस के बारे में पूछा जाएगा, आप उसका आंसर जो है इस वीडियो को देखकर लिख पाओगे। तो चलिए देखते हैं। अब ये पूरा टॉपिक हमारा सेमीकंडक्टर पर है दोस्तों। तो चलिए पहले सेमीकंडक्टर क्या होते हैं उन्हें समझ लेते हैं। तो दोस्तों कंडक्टर हम लोग किसे बोलते हैं? कंडक्टर हम लोग ऐसे मटेरियल को बोलते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉपर की वायर जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। और इसके एग्जैक्ट अपोजिट होते हैं दोस्तों इंसुलेटर्स, जैसे कि ग्लास है। अब ये जो इंसुलेटर्स होते हैं ये करंट को बिल्कुल पास नहीं होने देते हैं। फिर सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर इन दोनों के बीच में जो आते हैं दोस्तों, सेमीकंडक्टर इन नॉर्मल केसेस में करंट को पास नहीं होने देते हैं, पर अगर हम लोग उनको अंडर सर्टन सर्कमस्टेंसेस में सर्टन कंडीशन में पुटअप करें तो ये जो है ना ये करंट को पास होने देते हैं। इसी को दोस्तों हम लोग सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं। अब सेमीकंडक्टर में ना एक क्वालिटी होती है, कौन सी? यही इंटरमीडिएट कंडक्टिविटी वाली, कि ये कंडक्टर और इंसुलेटर इनमें ना आते हुए एक बीच में एक लाइन ये फॉर्म करते हैं, जिसके वजह से इनका इंपॉर्टेंस जो है वो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में बढ़ जाता है। और इनमें ये जो करंट पास होने वाली प्रॉपर्टी है, इनकी जो एक कंडक्टिविटी है ना दोस्तों, इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। कंडक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं कैसे? तो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में जो मटेरियल यूज़ होता है उसमें अगर आप इंटेंशनली कुछ इम्प्यूरिटीज़ अगर ऐड कर दो तो हम लोग इनका कंट्रोल फ्लो जो है, उसकी डायरेक्शन जो है, उसकी क्वांटिटी जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, जो इसको इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ में बहुत एक बड़ा गेम चेंजर बनाती है। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री जो भी है ना दोस्तों, ये सारी की सारी सेमीकंडक्टर पे डिपेंडेंट है। अब कौन से कंपोनेंट होते हैं या इक्विपमेंट होते हैं जो इन सेमीकंडक्टर से बनाए जाते हैं? तो जैसे कि दोस्तों आप जानते हो रजिस्टर्स है, कैपेसिटर है, डायोड है, ट्रांजिस्टर्स है, आईसीज है। डायोड, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर, आईसीज, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो है ये सेमीकंडक्टर से बनाए जाते हैं। और इन्हीं सारे कंपोनेंट्स को क्लब करके दोस्तों हम मदरबोर्ड बनाते हैं। आप लोगों ने मदरबोर्ड देखा होगा, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, आपका लैपटॉप है, मोबाइल है, स्मार्टफोन है, सब में जो मदरबोर्ड होता है वो इन्हीं से बना होता है। ट्रांजिस्टर, डायोड, रजिस्टर्स, इनसे ही। और इसी को हम लोग एक टेक्निकल टर्म यूज़ करते हैं दोस्तों, इंटीग्रेटेड सर्किट्स।
तो इंटीग्रेटेड सर्किट जो है ये बैकबोन है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का, और इनका बैकबोन जो है डायोड, ट्रांजिस्टर, रजिस्टर्स, ये जो है ये सेमीकंडक्टर से बनते हैं। यानी पूरी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री दोस्तों सेमीकंडक्टर पे डिपेंडेंट है। अब सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो है या इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री जो है, इसमें हमारी कंट्री में ज़्यादा इंडिजिनियस डेवलपमेंट नहीं हो रही है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, जबकि ग्लोबल लेवल पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा इम्पोर्ट डिपेंडेंस क्रिएट हो गया है, उसी को हमको रिड्यूस करना है करके सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा डेस्परेटली फोकस कर रही है कि हम इसे इनकरेज कर रही है कि हम इंडिया में कैसे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का बेस क्रिएट करें। क्योंकि अभी जैसे इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, आप जैसे जानते हो कि इसका यूज़ जो है ना दोस्तों, ये हमारे स्मार्टफोन में होता है, कार्स में होता है, वॉशिंग मशीन है, हमारी फ्रिज है, टीवी है, एलेक्सा है, कंप्यूटर्स है, डेस्कटॉप है, राउटर्स है, इवन हमारे घर में जो बल्ब है ना दोस्तों, बल्ब में भी अभी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यूज़ होते हैं, आईसी यूज़ होती है। तो जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें हम लोग अभी डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, सब में का जो बेस है ना वो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है। और आप जानते हो कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी की जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है, उसमें फ्यूचर में भी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। तो इसमें डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल बेस होना ये इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है। स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू और टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, तीनों पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत ज़रूरी हो जाता है दोस्तों। अब ये सेमीकंडक्टर जो है ये कौन से एलिमेंट से बनाया जाता है, तो कुछ जो एलिमेंट्स है जैसे कि सिलिकॉन, आपने ये बहुत बार सुना होगा, सिलिकॉन है, बोरॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमोनी है, ये सारे एलिमेंट्स जो है, इनमें से बहुत सारे एलिमेंट ना दोस्तों वो रेयर एलिमेंट के कैटेगरीज में भी आते हैं जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में यूज़ होता है। अब सिलिकॉन ये मेजर एलिमेंट है जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में यूज़ होता है। अब जैसा कि आप जानते हो कि सिलिकॉन जो है ये हमारी सैंड जो होती है, रेत जो होती है, उसमें भी होता है। अब ये जो प्रोसेस होती है वो जो सैंड को प्रोसेस करके सिलिकॉन ये एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करना और उस सेमीकंडक्टर वो जो सिलिकॉन है उसको प्रोसेस करके उससे वेफर बनाना, और उस वेपर से हम लोग चिप बना सकते हैं यानी आईसी बना सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ना दोस्तों वेपर मैन्युफैक्चरिंग की, इसी को दोस्तों सिलिकॉन फैब्रिकेशन बोला जाता है। और ये वेपर्स ही होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में एज ए रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं, और इसी से रिलेटेड जो प्लांट है वो इंडिया में सेटअप हुआ है, वो पहला है। मतलब आप समझ सकते हो कि आज की डेट में इंडिया में जितना भी इलेक्ट्रॉनिक यूज़ होता है सारा का सारा इंपोर्ट किया जाता है। हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन नहीं हो पाता क्योंकि इसके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वेफर्स की, वो ही इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होता है। अब हम लोग ना इसका एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव देखते हैं कि दुनिया में कौन सी कंट्रीज़ है जहाँ पे सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चर होते हैं, और कौन सी कंट्रीज़ है जहाँ पे सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर यूटिलाइज़ किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं, जिनका वहाँ पे बहुत बड़ा मार्केट है। तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, तो देखो दोस्तों ये 2022 का डेटा है, तो थोड़ा सा उस पर ध्यान रखिएगा। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन के प्लांट्स है, सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग है, वो साउथ कोरिया में होती है दोस्तों, जो कि 25% प्रोड्यूस करता है। उसके बाद दोस्तों चाइना और ताइवान, इन दो कंट्रीज़ में 22% ईच इनका कंट्रीब्यूशन है। यानी आप समझ सकते हो ये तीन कंट्रीज़, साउथ कोरिया, चाइना और ताइवान, ये तीन कंट्रीज़ जो है ये दुनिया का 70% सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस करते हैं, सेमीकंडक्टर चिप्स बनाते हैं जो सारी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों में यूज़ किए जाते हैं। साथ ही में दोस्तों इसमें जापान को अगर आप ऐड कर दोगे तो जापान भी दोस्तों 13% प्रोड्यूस करता है। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि दुनिया का 80% इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जो है ना वो ईस्ट एशिया में हो रहा है, पर्टिकुलरली इन 4 देशों में। और इन्हीं 4 देशों में अभी जो पॉलिटिकल कंडीशन जो है, जैसे इंडिया चाइना राइवलरी है, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया कॉन्फ्लिक्ट है, चाइना और ताइवान की कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो है ये इंटरनेशनल जो सप्लाई चेन है इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट की, उसके लिए बहुत बड़ा थ्रेट प्रोड्यूस करती है। कोरोना के टाइम पे भी दुनिया ने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया था कि जब चाइना में लॉकडाउन हो गया था तो पूरे दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक चिप्स का जो सप्लाई जो था ना वो रिस्ट्रिक्ट हो गया था, जिसके वजह से बहुत सारी कार मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें, जैसे कि इंडिया में ही देख लीजिए, हमारे यहाँ पे लैपटॉप, स्मार्टफोन ये महंगे हो गए थे। कार्स भी जो है वो प्रोड्यूस तो हो गई थी पर मार्केट में बेच नहीं पा रहे थे क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक चिप अवेलेबल नहीं हो पा रही थी। तो एक डिपेंडेंसी क्रिएट हो गई है। ये जो ग्लोबल सप्लाई चेन की जो डिपेंडेंसी है उसी को आज बाकी सारी कंट्रीज़ ना डाइवर्सिफाई कराना चाहती है, जिसके वजह से बहुत सारी कंट्रीज़
इन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को अपने यहाँ पे अट्रैक्ट कर रही है, बहुत सारे इंसेंटिवाइज स्कीम्स बना रही है कि आप हमारे कंट्री में आइए और हमारे यहाँ पे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट सेटअप कीजिए। अब इंडियन गवर्नमेंट भी सेम चीज़ कर रही है उस मिशन के थ्रू, उसको हम लोग देखेंगे उस मिशन में क्या है। अब ज़रा ग्लोबल मार्केट भी देख लेते हैं कि कहाँ पे इन इलेक्ट्रॉनिक चिप्स की सबसे ज़्यादा डिमांड है। तो देखिए दोस्तों, यूएसए में ना 48%, दुनिया में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स चिप्स बेची जाती है, जितने भी सेमीकंडक्टर बिकते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा यूएस का मार्केट है दोस्तों, जो है 48%। उसके बाद आता है दोस्तों साउथ कोरिया, जो है 19%, और उसके बाद आता है दोस्तों जापान, जो है 9%। तो मतलब आप समझ सकते हो कि यूरोप में यूएसए सबसे बड़ा मार्केट है इन कंप्यूटर चिप्स का, दूसरा साउथ कोरिया है और तीसरा जापान है। ये हो गया ग्लोबल डेटा। अब यहाँ पे इंडिया का नाम हमें कहीं पे नहीं दिख रहा है, तो आप समझ सकते हो कि हम लोग इस फील्ड में कितना पीछे है। अब सबसे पहली स्टोन लाइंग सेरेमनी जो हुई है ना दोस्तों, वो गुजरात में हुई है। तो आप यहाँ से एक स्टैटिक वाला पॉइंट याद रखोगे कि इंडिया में सबसे पहला जो प्लांट है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन का, वो कौन से स्टेट में इस्टेब्लिश हुआ है, तो गुजरात में। और साथ ही में दोस्तों इसका एडवांटेज क्या है, जैसा कि अभी हमने जो भी पॉइंट डिस्कस किए थे, तो उसमें का सबसे पहला जो पॉइंट है वो है ग्लोबल एम्बिशन। अब हमारा ग्लोबल एम्बिशन ये है कि हम लोग सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का हब बनना चाहते हैं। जैसे कि वो सप्लाई चेन चाइना, साउथ कोरिया, जापान से बाकी जगह पे डाइवर्सिफाई हो रही है, एक्सक्यूज़ में, जो डाइवर्सिफाई हो रही है, डिसेंट्रलाइज हो रही है, तो इंडिया चाहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज़ को अट्रैक्ट करें और इंडिया में वो अपना जो प्रोडक्शन प्लांट है वो सेटअप करें, ताकि हम लोग भी एक मेजर ग्लोबल प्लेयर बने सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में। ये हमारा ग्लोबल एम्बिशन है। साथ ही में दोस्तों सेल्फ सफिशिएंसी भी है। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया में जितने भी स्मार्टफोन है, लैपटॉप्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें हैं, इनके लिए जो चिप लगती है वो सारी की सारी हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। आगे जाकर भी ये जो टेक्नोलॉजी है ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होने वाली है, तो इसमें एक सेल्फ सफिशिएंसी, यानी हम लोग हमारी जितनी भी रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स चिप्स की, उसको डोमेस्टिक प्रोडक्शन के थ्रू कैसे फुलफिल करें, साथ ही उसको कैसे एक्सपोर्ट करें, इस पर हमारा फोकस है। पर प्राइमरी फोकस किस पर है दोस्तों, सेल्फ सफिशिएंसी पे। और एक पॉइंट है इनोवेशन बूस्ट। अब आगे जितनी भी टेक्नोलॉजीज डेवलप होने वाली है मॉडर्न कंप्यूटिंग में, चाहे फिर वो एआई वाली हो, क्लाउड कंप्यूटिंग हो, क्वांटम कंप्यूटिंग हो, इन सब में जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें यूज़ होगी उसका बेस तो दोस्तों सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि इंडिया में इन सारी टेक्नोलॉजीज़ में इनोवेशन भी बढ़े, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी बढ़े, और इंडिया फ्यूचर में जाकर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एक हब बने, जिसका बेस जो होगा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, जो बहुत ही अच्छा सॉलिड होगा। अब ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, इस ऑब्जेक्टिव के बेनिफिट क्या क्या हो सकते हैं। अब इन जो बेनिफिट्स है उनको हम लोग एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला जो स्ट्रैटेजिक बेनिफिट होगा ना दोस्तों, स्ट्रैटेजिक बेनिफिट वो ये है कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन। अभी ग्लोबल सप्लाई चेन जो है वो ईस्ट यूरोप में, अपने ईस्ट एशिया में सेंटर्ड है, जिसमें जापान, ताइवान, चाइना ये बड़े मेजर प्लेयर हैं। अब वो जियोपॉलिटिकली वो जो प्लेस जो है वो थोड़ी सेंसिटिव हो गई है, क्योंकि चाइना जो ताइवान पे क्लेम कर रहा है, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया वाली कंट्रोवर्सी है, चाइना और यूएसए वाली कंपटीशन है। इसके वजह से जो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजिक प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, उससे अगर हमें अपनी कंट्री को बचाना है तो हमें खुद का इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाना होगा। तो इसीलिए हमें ग्लोबल सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना है, उसको इंडिया में लाना है, ताकि सेल्फ सफिशिएंसी भी मैच हो और पूरी दुनिया में हम लोग एज एक ग्लोबल सप्लायर बनकर भी उभरे। ये हमारा ग्लोबल एम्बिशन है, और ये हमारी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी भी आता है, ताकि कोई कंट्री हमें चिप्स के नाम पर ब्लैकमेल ना कर सके और हम लोग अपने सारे के सारे जो डिसीजंस है वो इंडिपेंडेंटली ले सके। यानी इंडिया किसी कंट्री पे डिपेंडेंट ना हो, जो कि आज हम लोग सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद उसके इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक, इकोनॉमिकली जो स्ट्रैटेजिक एडवांटेजेस पॉइंट है वो कौन से आते हैं, तो एक है दोस्तों इकोनॉमिक ग्रोथ, दूसरा है दोस्तों जॉब क्रिएशन और स्ट्रैटेजिक इंडिपेंडेंस। अब देखिए, अगर इंडिया में ये कंपनीज आकर अपना प्लांट सेटअप करती है तो वहाँ बहुत सारे जॉब क्रिएट होंगे। साथ ही में इन प्रोडक्शन, इन कंपनीज को जो भी रॉ मटेरियल लगेगा उससे रिलेटेड जो भी एसोसिएटेड इंडस्ट्री होगी वो डेवलप होगी, और उससे रिलेटेड जो बाकी की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है वो क्रिएट होती है, जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को भी बूस्ट करेगी।
और दोस्तों साथ ही में ये क्या करेगी, जितनी भी डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज़ है, जो डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज यानी कौन सी, जो बहुत सारी एप्लीकेशंस बनाती है, इनोवेशन एंड R&D करते हैं, उनको भी बूस्ट मिलेगा। क्योंकि जब आप रिसर्च एंड R&D करोगे तो उसके बाद उसके लिए जो प्रोडक्शन का बेस होगा वो इंडिया में ही अवेलेबल होगा। यानी इंडियन, मान लीजिए कोई इंडियन मोबाइल कंपनी अगर आती है और उसको अगर मोबाइल मैन्युफैक्चर करना रहा तो वो अभी इंडिया में मैन्युफैक्चर करना पसंद करेंगे, और अगर ये ऐसी कंपनीज आती है तो उसका डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ही होगा। तो ये हमारे सारे बेनिफिट है जो फ्यूचर में हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन को प्रमोट करेंगे, जो कि फ्यूचर में सुपर पावर बनने के लिए ज़रूरी है, जिसका हम लोग एम्बिशन भी रखते हैं। पर ये पूरी जर्नी में इंडिया के सामने कुछ प्रॉब्लम्स भी है, कुछ चैलेंजेस भी है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को सेटअप करने में। अब ये चैलेंजेस कौन से हैं दोस्तों? सबसे पहला जो है वो है हाई एंट्री बैरियर एंड कंपटीशन। अब कंपटीशन देखो किसके साथ है, ग्लोबल कंपटीशन है। मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ जो है बहुत सारी स्कीम्स बना रही है, बहुत सारे टाइप के डिफरेंट इंसेंटिव्स दे रहे हैं ताकि ये सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ जो है वो उनके कंट्रीज़ में जाए और वहाँ पे उनका प्लांट सेटअप करे। तो इंडियन गवर्नमेंट का जो भी मिशन था अपना सेमीकंडक्टर मिशन, वो भी कंपटीशन फेस कर रहा है। तो हमें अपना मिशन अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा, ज़्यादा इंसेंटिव देने पड़ेंगे। तो ये बहुत कॉम्पिटिटिव है। साथ ही में दोस्तों इसमें इशू कौन सा आता है, कैपिटल इंटेंसिटी। ये प्लांट सेटअप करने के लिए इनिशियली बहुत ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। ग्लोबल कंपटीशन है तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट से वो लोग बहुत ज़्यादा सब्सिडी एक्सपेक्ट करते हैं, पर्टिकुलरली कैपिटल इन्वेस्टमेंट में। और दोस्तों इसमें बाकी के जो प्रॉब्लम्स आते हैं कौन से, तो वो है मैच्योर नोड। तो अभी इंडिया में जो प्लांट सेटअप हुआ है ना दोस्तों, वो मैच्योर नोड बनाने वाला है, पर इसका जो एकदम एडवांस वाला स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी है या जो एकदम एडवांस वाली जो चिप्स है वो अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ना उसके पेटेंट हमारे पास है, ना उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी हमारे पास है। दूसरा टैलेंट पूल। अब यहाँ पे ये जो वेपर फैब्रिकेशन वाली जो प्लांट है, इसके लिए एकदम स्किल्ड मैन पावर चाहिए, जिन्हें सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में, वो प्रोसेस ऑपरेटिंग में, असेंबली लाइन में, वो IC सर्टिफिकेट कंस्ट्रक्शन में एक्सपीरियंस हो। तो अभी हमारे पास जो टैलेंट पूल है वो बहुत लिमिटेड है। हमें वो टैलेंट पूल बढ़ाना होगा, हमें हमारे इंजीनियर्स को वैसे एजुकेट करना होगा, ट्रेन करना होगा, मॉडर्न इक्विपमेंट हैंडलिंग में उन्हें ट्रेन करना होगा। ये हमारे सामने अभी चैलेंज है। उसके साथ ही दोस्तों जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो स्टेट ऑफ आर्ट वाली जो फैसिलिटीज़ है वो अभी इंडिया में रिसर्च नहीं हो रहा है। इंडिया में रिसर्च के उसके पेटेंट भी नहीं बन रहे। तो गवर्नमेंट को उस सेक्टर में रिसर्च को प्रमोट करना पड़ेगा। नंबर ऑफ PhD होल्डर्स को उसमें डेवलपमेंट करके पेटेंट लेने के लिए गवर्नमेंट को इनकरेज करना पड़ेगा, इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा। अब ये जो ऑब्जेक्टिव है इसके लिए हमें एक ग्लोबल कोलैबोरेशन की ज़रूरत होती है। अभी हाल ही में रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने US गवर्नमेंट और बाकी जो साउथ कोरियन गवर्नमेंट है, जापानीज़ गवर्नमेंट है, इनके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था कि हम लोग म्यूचुअल कोलैबोरेशन बढ़ाते हैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के डेवलपमेंट में और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। तो ये सारे चैलेंजेस इंडिया के सामने है और गवर्नमेंट इसके लिए पूरी कोशिश कर रही है कि ये सारे चैलेंजेस को हम लोग कैसे ओवरकम करें और इंडिया को कैसे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाए। अब ये जो ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मिशन लॉन्च किया है। उस मिशन का नाम आप याद रखोगे, उस मिशन का नाम है इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन। इस मिशन में गवर्नमेंट ने क्या प्लान किया है, तो इस मिशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2021 में लॉन्च किया था और उसके लिए गवर्नमेंट ने तब जो आउटलेट था ना दोस्तों, वो 76,000 करोड़ का रखा था। 76,000 करोड़ का आउटलेट रखा था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रॉमिस किया था कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 50% सब्सिडी देंगे, 50% प्लांट कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्लांट के कंस्ट्रक्शन में जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा ना, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 50% सब्सिडी प्रॉमिस की है इस मिशन में। जो भी कंपनी इंडिया में आके प्लांट सेटअप करेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको 50% सब्सिडी देगी और उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आउटलेट रखा था दोस्तों 76,000 करोड़ का, जो कि ये बहुत अट्रैक्टिव ऑफर है। और इस साल यानी 2024 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दोस्तों टोटल 1.26 लाख करोड़ का भी इंसेंटिव रखे हैं। इतना पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेंड करने वाली है ताकि इंडिया में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आए और अपना हब सेटअप करे। अब ये सारी की सारी स्कीम होने के बावजूद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इनकरेजिंग स्कीम भी लॉन्च की थी, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स। इस स्कीम में, PLI स्कीम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्मार्टफोन और लैपटॉप इसकी मैन्युफैक्चरिंग को सब्सिडाइज करना चालू किया कि जो भी कंपनीज इंडिया में आके स्मार्टफोन बनाएंगी या लैपटॉप्स बनाएंगी, उनको भी गवर्नमेंट ने सब्सिडी और इंसेंटिव्स की ऑफर दी थी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ये दो अप्रोच है कि जिससे हम लोग सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को इंडिया में अट्रैक्ट कर सके। तो ये था दोस्तों पूरा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री और उस प्लांट से रिलेटेड डेटा।
अब अगर हमें क्वेश्चन आता है कि आपको इंडिया का जो फर्स्ट सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट है, उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आपको उन्होंने इसके स्ट्रैटेजिक, इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांटेजेस पूछते हैं तो आप इसका आंसर लिख पाओगे। अब इस टॉपिक पर ना दोस्तों आपको प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ सकता है। अब प्रीलिम्स का क्वेश्चन कैसे आ सकता है, तो सिंपल वाला ये कि विच टू एंटिटीज आर कोलैबोरेटिंग टू एस्टैब्लिश इंडियाज फर्स्ट सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट। अब देखो दोस्तों, सबको पता था वेदांता और फॉक्सकॉन का वो प्लांट सेटअप होगा, पर बाद में वेदांता में भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गए, फॉक्सकॉन का भी इशू था। तो अभी आप याद रखोगे प्रीलिम्स के हिसाब से कि अभी जो प्लांट सेटअप हुआ है दोस्तों, वो टाटा ग्रुप और ताइवान की PSMC कंपनी है, उनके बीच के कोलैबोरेशन की वजह से सेटअप हुआ है। साथ ही में दोस्तों ये दूसरा पॉइंट भी, क्वेश्चन भी आपको आ सकता है कि विच रीजन करंटली अकाउंट फॉर अराउंड 70% ऑफ ग्लोबल सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। तो दुनिया में ऐसी कौन सी कंट्रीज है जो 70% सेमीकंडक्टर को मैन्युफैक्चर कर रही है, तो दोस्तों वो है साउथ कोरिया, ताइवान और चाइना। तो इस तरह के भी आपको प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो दोस्तों ये था सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बारे में ओवरव्यू, और इस पर अगर रिटर्न डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है तो आप इसको इस तरह से लिख पाओगे। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो वेरी इंटरेस्टिंग एंड बेनिफिशियल फॉर योर मेंस प्रिपरेशन। सो थैंक यू गाइज, सी यू।